ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक मेहनत करके जियो। एक गरीब किसान कृष्ण भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ किया करता था। उसकी निर्मल भक्ति देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। एकाएक भगवान को यूं खड़ा देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसके समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे पड़ोसियों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। किसान में हिम्मत आई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गोपाल, इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या होगी कि जो मैं चाहूं वह मुझे मिल जाए। प्रभु, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं। यह तो और भी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वह मेरे पड़ोसियों को भी मिल जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम बड़े नेक हो, मैं यह जानता हूं। अब तुम्हें जो चाहिए वरदान मांगो, लेकिन ठहरो, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम पहले अपनी घरवाली से भी सलाह कर लो, क्योंकि दिया हुआ वरदान बाद में बदला नहीं जा सकता। ठीक है प्रभु, किसान ने उत्तर दिया, घरवाली से पूछकर ही आपको बताऊंगा। सचमुच मैं इस समय ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन यह तो बताइए, क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकेंगे? जरूर, तुम कल तक अपना फैसला कर लो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। किसान ने घर पहुंचकर रात को अपनी पत्नी से भगवान के वरदान की चर्चा की। दोनों ने खूब सोच विचार किया कि भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। बहुत देर के बाद वे किसी निर्णय पर पहुंच गए। दूसरे दिन जब किसान ने फिर भगवान का ध्यान किया, तब वह धीमे धीमे मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और किसान से पूछने लगे, क्यों भाई, क्या फैसला किया तुमने? हे करुणा के अवतार, मुझ पर अप्रसन्न न होना। मैं एक गरीब किसान हूं, बुद्धि भी मुझ में कम ही है। अपनी पत्नी से सलाह करके कुछ सोचा तो है। किसान ने बात शुरू की। हाँ हाँ, कहो, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त याद है ना? जो चीज तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। दयानिधे, सब याद है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए। मैं उसमें से चाहे जितना निकालूं, पर वह कभी खाली ना हो। मेरी यही इच्छा है। किसान ने अपनी इच्छा बताई। भगवान कुछ रुके, बोले, भाई, रुपयों का लालच तुम्हें कब से सताने लगा? तुम तो पहले कभी धन के लोभी न थे। लेकिन किसान ने विनय से आग्रह किया कि उसने जो वरदान मांगा है वही उसे मिल जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, कहकर भगवान फिर अंतर्धान हो गए। बात यह थी कि किसान की पत्नी का मत था
कि यदि पास में पैसा हो तो दुनिया की सभी चीजें मिल जाती हैं। किसान को भी यह बात जच गई थी। उसने घर में संदूक खोलकर देखा तो वह रुपयों से खचाखच भरा हुआ था। दूसरे दिन किसान ने अपनी जेबों में खूब सारे रुपए भर लिए। वह कपड़े खरीदने बाजार चल दिया। उसे अपनी पत्नी के लिए कुछ साड़ियां खरीदनी थी। रास्ते में जितने भी लोग उसकी नजर पड़े वे सब के सब बहुत खुश थे। तभी उसे वरदान की शर्त याद आ गई कि उस अकेले को वरदान थोड़े ही मिला हुआ है। दूसरों की खुशी देखकर उसे भी बड़ी खुशी हुई। वह एक दुकान पर पहुंचा और उसने बोला, अच्छी साड़ियां निकाल कर दिखलाइए। क्या दोगे? दुकानदार ने किसान से पूछा। तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लाओ साड़ियां निकालो, किसान ने जवाब दिया। लेकिन दुकानदार पर किसान के जवाब का कोई असर न हुआ। वह कहने लगा, दाम? हमें पैसा नहीं चाहिए। रुपए पैसों की अब कोई कीमत नहीं रही। वह तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो यह बताओ कि साड़ियों के बदले में तुम मुझे अनाज कितना दे सकते हो? रुपयों की कोई कीमत नहीं रही। यह कैसे हो सकता है? किसान ने अचरज में पड़कर जवाब दिया। उसे लगा कि शायद दुकानदार उससे मजाक कर रहा है। दुकानदार ने उत्तर दिया, भाई मेरे, हर एक के पास काफी रुपया पैसा हो गया है। अब किसी को उसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए उसकी कीमत भी गिर गई है। दुकानदार ने उसे काफी समझाया, मगर किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह वहां से दूसरी से तीसरी, इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूं, चावल, दाल, चना, कुछ भी लाओ, रुपया हमें नहीं चाहिए। बेचारा किसान परेशान हो गया। जब कोई चीज खरीदने जाता, उसके सामने यही कठिनाई आती। सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर एक दिन उसने फिर भगवान का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, तुमने तो मुझे बड़ा धोखा दिया है। ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूं? भक्त की टेर सुनते ही भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, भाई, मैंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखे में डाल दिया है। लेकिन प्रभु, अब हम क्या करें? इस प्रकार तो हम सब मर जाएंगे। किसान ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। तो फिर वरदान वापस ले लूं? भगवान ने हंसते हुए पूछा। किसान की जान में जान आई। कहने लगा, हाँ भगवान, अपनी माया समेट लीजिए, मुझे नहीं चाहिए वरदान। मैं तो हमेशा की तरह अपने हाथ पैर की मेहनत पर ही जीना चाहता हूं। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है। तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोग भी मेहनत करके जिंदा रहेंगे। इसी में दुनिया की भलाई है ना दोस्तों?